का समय हुआ और राजेश सातपुते जी, आशीष बहेरी जी और गाबा सर टॉप कैश कॉल्स के लिए। राजेश जी, आप शुरुआत करिए। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है आइनॉक्स पे, आइनॉक्स विंड पे। इसका स्ट्रक्चर मुझे रिवर्सल वाला लग रहा है। सो आइनॉक्स विंड 144.71 चल रहा है। इसे बाय करें क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस और इस डाइवर्जेंस का प्रोजेक्शन आता है करीबन 150 152 का। तो बाय करें आइनॉक्स विंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 141 या 141 स्टॉप लॉस। आइनॉक्स विन। अच्छा अनुज, एक बात जो कि कल वो हमारे डिस्कशन में निकल के भी आई, जिसको आज सुबह भी उल्लेख कर रहे थे आप, ऑटो से संबंधित है। मैं प्राइस घटने की अपेक्षा में अपनी डिमांड को और अपनी बाइंग एफर्ट्स को थोड़ा डिले कर सकता हूँ, अपने खरीदारी के निर्णय को। क्या बाजार ऑटो पे वही रुझान लेके चल रहा है कि ठीक है, एक दिन की खबर को आपने बचा लिया, आपने ट्रेडिंग स्विंग दिए, शॉर्ट कवरिंग थी, बट एक्चुअल स्ट्रेंथ या फिर मोमेंटम क्या इससे थोड़ा सा मतलब मिस भी होगा इस फैक्ट से, लगता है? देखिए, इसमें क्या हुआ ना, देखिए अब मैं दो चार्ट दिखाता हूँ आपको, एक Hyundai का और एक M&M का। कल क्या था वीरू? कल अक्रॉस द बोर्ड मूव था। आज मार्केट क्या मूव ले रहा है? आज मार्केट ले रहा है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा है और कहाँ पर थोड़ा सा हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे M&M है, कल भी हमारी बात हुई थी कि M&M का ज़्यादातर पोर्टफोलियो SUV वाला है और SUV पे वो शायद नहीं आ रहा है कट, तो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ने का शायद रीज़न नहीं था। लेकिन Hyundai जो आउट एंड आउट ज़्यादातर पैसेंजर व्हीकल वाली कैटेगरी में है, उसके लिए फ़ायदा, तो ये स्टॉक आज भी चल रहा है, कल भी चला, आज भी चला। अशोक लेलैंड और एक दो स्टॉक थे जहाँ पे बहुत बड़े मूव आ गए, जैसे अशोक लेलैंड, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ये शायद इस वजह से हो सकता है। खैर एनीवे वीडियो काम करते हैं, एक बार कैश कॉल्स कंप्लीट कर लेते हैं। हमने राजेश जी की कॉल ले ली थी, अब गाबा सर की कॉल लेते हैं। गाबा सर, आप क्या ले रहे हैं कैश कॉल्स में? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है आरती फार्मा। ट्रेड करें 814 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे करीब 800 का, 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। नियर टर्म टारगेट 850 875, एक जोन हमारे जाना चाहिए। आरती फार्मा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आशीष बहती जी का ट्रेड पकड़ते हैं। आशीष जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी, सीसीएल प्रोडक्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और आई थिंक जो कॉफी में प्राइसेस में मूवमेंट आया उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक में क्लियरली देखने मिल रहा है। तो 900 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है, 970 और 1000 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, सीसीएल प्रोडक्ट्स। चलिए, तो यहाँ पे कैश ट्रेड से पूरे हो गए। कुछ देर बाद हम लेके आएंगे ऑप्शंस के ट्रेड, लेकिन ट्रेड्स को देखिए स्लो रखेंगे, थोड़ा सा पेस को अपना स्लो डाउन कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी सिर्फ रिलायंस के सहारे, रिलायंस अभी भी हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट रेस्ट ऑफ द मार्केट जो है वो कोलैप्स कर रहा है। मैं आपको सिर्फ एक इंस्टेंस के तौर पे दिखाऊंगा कैसे कैसे वाइल्ड टिक्स में स्टॉक सरेंडर कर रहे हैं। वो एवेन्यू सुपरमार्केट का जिक्र किया था, अच्छा चला, एक वर्टिकल राइज आया, उसके बाद सिंगल डिप में अगर आप देखें लगभग 40-50 रुपए शेड कर गया, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे है। क्या सिंक कर रहा है? निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे 34,590 पे, अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको डेली चार्ट पे, तो ये एक बार फिर से कल की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ फिर यहाँ पे सॉफ्टनेस है, और आज डिफेंस में सॉफ्टनेस है। एचएल एक बार लेके आइए, एचएल ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग, जिसे कहते हैं तोड़ने के कगार पे है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, प्लीज़ जरा इसको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट करिएगा। ये धीरे धीरे थोड़ा सा डरा रहा है, क्यों बताए? ये एक इन्वर्टेड फ्लैग में कन्वर्ट हो रहा है। मानस, एचएल पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? प्राइम फेस एक चार्ट को देख के डर लगता है ना, वो मेरे को थोड़ा सा डर लगा। आपकी राय क्या कहती है? बिल्कुल, जी, जी। तो देखिए, दोनों स्टॉक बीएल और एचएल दोनों वीक लग रहे हैं चार्ट्स पे। और ये भी ध्यान रखिए कि एचएल अब अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा, 4390 के नीचे गया और वहां पर ट्रेड करने लगा, तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि स्टॉक 4200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रक्चर वीक है, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे 4600 के ऊपर ही करेंगे। मार्केट थोड़ा सा वीक हो रहा है देखिए अब, और जैसा बीरू भी मेंशन कर रहे थे और हमने बताया भी था आपको, एडवांस डिक्लाइन में थोड़ा धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है। निफ्टी एक्चुअली डे लो पर आ गया और उसका बड़ा रीज़न है बैंक निफ्टी, जो अब डे लो पर है बैंक निफ्टी। और एक बार कुछ और स्टॉक देखते हैं। मीनवाइल वो आइनॉक्स विंड वाला ट्रेड अच्छा रहा, वो स्टॉक अब अच्छा खासा मुँह दिखा रहा है। उसके अलावा एक दो स्टॉक्स और, वेदांता, आज सुबह बिग स्टॉक्स में वेदांता की भी चर्चा हुई थी। वेदांता अब डे हाई पर आ रहा है, वेदांता पर एक ट्रेड पिक करने की कोशिश करते हैं। इस पर शिवांगी कोई व्यू होगा वेदांता पर?
जी अनुज, वेदांता की अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने देखा था कि रिसेंटली एक कंसोलिडेटिव फेज में था ये स्टॉक, और वीक ऑन वीक बेसिस भी हमने देखा कि अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी थे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अपसाइड में कैप नजर आया है। आज एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये निकलते हुए नजर आ रहा है अपने प्रीवियस 445 के रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे ज़रूर ये 445 के ऊपर जब तक ये होल्ड करते हुए नज़र आता है तो हम इसको रडार पे रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ 470 लेवल्स। पर स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, 440 का एक अहम सपोर्ट रहेगा। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन एक स्टॉक थोड़ी अलग चाल चल रहा है, वो है कोटक बैंक। रचना जी, ये आपकी ट्रेड थी यहाँ पर, इसको कहाँ तक के मूव्स देख रही हैं आप यहाँ पर कोटक बैंक में? जी, कोटक बैंक में हमने इंट्राडे के हिसाब से 2022 का टारगेट रखा था, और मेरे हिसाब से दैट कुड बी स्केलेबल। अगर ये जो इंट्राडे डिप आ रहा है वो ज्यादा एग्रीवेट ना हो तो वो हो जाना चाहिए, और अगर ये 2022 के ऊपर क्लोजिंग भी देगा तो फिर ये 2050 की तरफ जाने के लिए ओवर अ मल्टी डे टाइम पीरियड रेडी हो जाएगा, बट फॉर दैट इट हैज टू क्लोज अबाउट 2020।